खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक का मुख्यमंत्री के सवाल अभी भी बरकरार है। अब कर्नाटक में खड़गे तय करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा और इसके लिए जद्दोजहद भी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक सीएम पर विधायकों से बातचीत जो है वो पूरी हो चुकी है। डीके बोले हैं कि मैंने अपना काम पूरा किया और अब ये देखना होगा कि किसका नाम फाइनल होता है। हालांकि 1-to-1 विधायकों से पर्यवेक्षकों ने बात भी की है और उनका जो फैसला है वो एक पेटी में कैद हो गया है, जिसे लेकर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे दिल्ली आला कमान के पास। हालांकि जिम्मेदारी पूरी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दी गई है, वही तय करें कि अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। कर्नाटक की पिक्चर में दो किरदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही दावा कर रहे हैं। 17 मई को कर्नाटक सीएम का फैसला संभव है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं 18 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन कौन सा नाम फाइनल हुआ है इस पर हर किसी की नजर है। क्योंकि देखिए डीके शिवकुमार की तरफ से उनके आपने बयान सुने होंगे। आपको याद होगा कनकपुरा से जैसे ही जीत की खबर मिलती है उसके बाद वो भावुक हो जाते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जेल में जब सोनिया गांधी मुझसे मिलने आई थी तो मैंने कहा था कि मैं जीत दिलाकर रहूंगा। और देखिए जीत पार्टी को मिल गई है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अदिति, दो किरदार हैं कर्नाटक की पिक्चर में, सिद्धारमैया और शिवकुमार, डीके शिवकुमार, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या किसी फॉर्मूले पर विचार चल रहा है? अदिति, क्या चल रहा है दिल्ली में? दो किरदार नहीं है, तीसरा किरदार भी है जो कि यानी कि अदिति आप ये कह रहे तीसरे की लॉटरी लग सकती है, ऐसी संभावना है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही साफ पड़े हुए हैं। ना सिर्फ दोनों के जो एमएलए हैं वो ये कह चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री कुर्सी से नीचे कुछ नहीं लेंगे। देखिए डीके शिवकुमार के लिए बार बार कहा जा रहा था कि वो दिल्ली आएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट देंगे। डीके शिवकुमार कॉन्फिडेंट है। तो पिछले 3.5 साल उन्होंने एक एक दिन एक एक पल जो काम किया है वो आलाकमान के सामने है। और ऐसे में चुनौती ये है कि पॉपुलैरिटी में सिद्धारमैया है और डीके शिवकुमार का काम और जमीनी मैनेजमेंट है। ऐसे में अगर दोनों अड़े रहते हैं तो कांग्रेस खेमे में ये चर्चा है, क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, जो कि पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और जिनके रहते हुए हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव भी जीता गया है। लेकिन अगर दोनों ही अड़े रहते हैं तो ऐसे में डार्क हॉर्स के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे उभर सकते हैं। हालांकि ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। सवाल यही उठेगा कि जहां उदयपुर संकल्प में ये बात हुई थी कि एक व्यक्ति एक पद, अशोक गहलोत को 25 सितंबर को रातों रात अजय माकन ये कह रहे थे कि एक व्यक्ति एक पद के चलते आज ही आपको चयन करना होगा मुख्यमंत्री का, वहां एक व्यक्ति 3 पद कैसे हो सकता है? इसके साथ साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो कर्नाटक हो या दिल्ली हो, वो सब ये चाहते हैं कि अब वो महाराष्ट्र आए, सॉरी माफ कीजिएगा कर्नाटक आए। ऐसे में क्या फैसला देगी पार्टी? लेकिन डीके शिवकुमार और उनके लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो जो डिजर्व करते हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। और वही सिद्धारमैया ने कहा है कि ये आखिरी चुनाव है। ऐसे में उनके लोग भी ये मानते हैं कि वो पैन कर्नाटक वाले नेता हैं। पैन कर्नाटक नेता अगर आज की तारीख में आए, पिछले पूरे चुनाव में हमने ढंग से देखा तो जिसे कहा जाता है पैन कर्नाटक रीजनल दमदार चेहरा, तो कांग्रेस के पास तो वो सिद्धारमैया थे और बीजेपी के पास तो येदियुरप्पा थे। तो येदियुरप्पा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली तो नतीजे आपके सामने हैं। और सिद्धारमैया को अब क्या होता है? ऐसे में कांग्रेस की इंटरनल स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस के पास अगर कोई ट्रुप का इक्का है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन क्या ऐसे में फिर उनके दूसरे कामकाज CWC का चयन और आगामी जो चुनाव है वो अफेक्ट होगा? देखना होगा इस पूरी गुत्थी को कैसे अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सुलझाते हैं। हालांकि कल रात के 2 बजे तक भी डीके शिवकुमार रेस में आगे थे और उसी बीच ये बात निकल कर आई थी कि अगर ये दोनों नहीं मानते तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वो डार्क हॉर्स होंगे? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थक चाहते हैं कि अब वो कर्नाटक संभाले। और आप ये भी समझती हैं कि 2 बार वो मुख्यमंत्री कुर्सी के करीब आते आते रह गए थे और इस बात का जिक्र उन्होंने तब किया था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ऐसे में पुरानी दिल की तमन्ना पूरी करने का मौका अगर मिलेगा तो क्या वो पूरा करेंगे? लेकिन
सवाल वही है कि कांग्रेस को अभी जरूरत है कि राष्ट्र नेतृत्व में एक बड़ी ताकत की अच्छा अदिति, एक बात और, क्योंकि देखिए डीके शिव कुमार का बर्थडे और उनकी तरफ से ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया गया है। लिख रहे हैं कि पूरा जीवन मैंने कर्नाटक की जनता को समर्पित कर दिया। जीत का उन्होंने जिक्र किया है कि कर्नाटक की जनता ने मुझे गिफ्ट दिया है, और यहाँ पर वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनता ने तो गिफ्ट दे दिया है, लेकिन आला कमान भी उन्हें गिफ्ट दे, और गिफ्ट क्या वो चाहते हैं सभी को पता है। बिल्कुल यही बात है। और देखिए उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। अब तो क्या होता है कि ऐसे स्थिति में डीके शिव कुमार हो, कोई भी नेता हो, वो भागता है दिल्ली की तरफ, लॉबिंग करता है। लेकिन डीके शिव कुमार 3 साल पहले से अपनी लॉबिंग करके बैठे थे, चाहे फिर कोविड मैनेजमेंट हो, चाहे देखिए खर्चा होता है, मैनेजमेंट होता है, कार्यकर्ता होते हैं, कि तमाम चीजें डीके शिव कुमार ने की हैं। और जब मैं जमीन पे गई थी कर्नाटक में, तो वहां पे लोगों ने जब बहुत सारे कारण बताए, गैस से लेकर तमाम चीजें, तो एक कारण ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के कोविड मैनेजमेंट से, जो रीजनल सरकार थी उनकी, बोमई की, उससे वो खुश नहीं थे। कांग्रेस ने ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। तो डीके शिव कुमार को कॉन्फिडेंस है कि आलाकमान ये अच्छे से जानता है कि मैंने क्या कुछ किया है कर्नाटक में जमीन पे। लेकिन चुनौती वही है कि आप जिसका पॉपुलैरिटी ज्यादा है उसको चुनेंगे, या जिसके पास मैनेजमेंट स्किल्स है और युवा है उनको चुनेंगे। बिल्कुल अदिति, एक सवाल, आप पूरे सिनेरियो को देख रही हैं, वॉच भी कर रही होंगी, क्योंकि एक बात यहाँ पर बड़ी दिलचस्प है। डीके शिव कुमार की तरफ से लगातार जो बयानबाजी की जा रही है, सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमने प्रस्ताव पास कर दिया है, पार्टी हाईकमान फैसला करेगा, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो काम था मैंने कर दिया। साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि और उस दौरान का बयान भी आपने सुना होगा, जीत के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, एक भावुकता का एक मैसेज उनकी तरफ से था। कह रहे थे कि सोनिया गांधी जब मुझसे मिलने आई थी, मैंने कहा था कि मैं जीत दिलाकर रहूंगा, और मैंने दिला दी। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जीत तो मैंने दिला दिया, मुझे भी तो कुछ मिले। देखिए ये सारे ट्वीट, ये सारे बयान पब्लिक के लिए नहीं है। डीके शिव कुमार ये सारे ट्वीट, ये सारे आंसू, ये सारे बयान पब्लिक या ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आला कमान तक पहुंचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली आके नहीं मांग रहा कुछ, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको जेल में भी प्रॉमिस किया था कि मैं जीत दिलाते रहूंगा। तो ये सारे मैसेजिंग जो है आला कमान के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि जहां पर पूरे चुनाव में फ्रॉम भारत जोड़ो यात्रा टू द लास्ट डेट ऑफ द इलेक्शन, दोनों ने हाथ से हाथ पकड़कर इंटरेक्शन किया है, सड़क पे भागे हैं, चुनाव प्रचार मिलकर किया है। और यही वजह है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि कर्नाटक में कांग्रेस क्यों जीती है, इसलिए क्योंकि कार्यकर्ता दोनों ही खेमे का कार्यकर्ता जुटकर चुनाव में लगा था। अब ऐसे में ये बहुत दुखद होगा कांग्रेस के लिए, बहुत मुश्किल से ये खुशी कांग्रेस के परिवार को मिली है कि वो कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत के साथ आए हैं। ऐसे में अगर दोनों के बीच में इतनी सुंदर तस्वीरें दिखाई गई आत्मीयता की, अब ये फूट की तस्वीरें जब बाहर आएंगी तो कांग्रेस की किरकिरी एक बार और होगी। राजस्थान में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, मध्य प्रदेश में हुई, कर्नाटक में नहीं होनी चाहिए। केवल यही सबसे बड़ा इशू है अब आलाकमान के सामने। इसीलिए शायद डीके शिव कुमार अपने ट्वीट, अपनी बातों, अपने बयानों के माध्यम से आलाकमान को ये मैसेज दे रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे अहम रोल होगा वो तीनों ऑब्जर्वर्स का होगा, उनकी रिपोर्ट का होगा। हालांकि आपको बता दें, फर्स्ट इंडिया हमेशा बड़ी और अंदरूनी खबर देता है। एक बड़ी खबर यह है कि तीनों ऑब्जर्वर में से 2 ऑब्जर्वर जो हैं वो डीके शिव कुमार को बनवाना चाहते हैं। जिस तरीके से वो लेकर आए हैं रिपोर्ट, उसके लिहाज से डीके शिव कुमार को बनाना चाहिए। लेकिन जब आप रिप्लेस करेंगे सिद्धारमैया को, एक बार फिर मैं याद दिला दूं, सिद्धारमैया जेडीएस से आए हैं, सिद्धारमैया पैन कर्नाटक नेता हैं और सिद्धारमैया के पास भी बड़ी मात्रा में विधायक है। लेकिन कांग्रेस के पास इस बार 135 का मैंडेट है, कैसे संभाला जाएगा। लेकिन तीनों ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस पूरे झगड़े को जितनी खूबसूरती से और शांति से आलाकमान सुलझा पाएगा, उतना ही कांग्रेस के लिए ना सिर्फ आगे आने वाले विधानसभा चुनाव और असली परीक्षा तो यही है आदित्य। लेकिन क्या लग रहा है आपको, आपका अनुमान इस पर क्या कह रहा है? क्या जो मेजोरिटी सिद्धारमैया के पास रहने की बात कही जा रही है, क्योंकि 50 से ज्यादा विधायक उनके समर्थन में है जो चाहते हैं कि वो सीएम बने, लेकिन यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस और साथ ही साथ मेजॉरिटी को दरकिनार कर डीके शिव कुमार के साथ आलाकमान जा सकता है? क्योंकि पहले दिन से हम देखेंगे तो फुल कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस। पहले दिन से कांग्रेस कह रही थी चुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं, तो इसका भी अनुमान लगा लिया होगा कि चुनाव हम जीतेंगे तो क्या आगे फैसला होना है, सीएम की कुर्सी पर हम किसको बैठाएंगे?
देखिए पहले सारा कंसंट्रेशन ऐसा लगता है, देखिए आला कमान किसी भी पार्टी का हो वो स्मार्ट होता है, उसको पहले तो चुनाव जीतना होता है। वहां के लीडर्स को एक साथ दिखाकर, वहां के लीडर्स को जैसे कह सकते हैं उम्मीद दिखाकर उनको चुनाव जीतना था। यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की। जब भी आपके पास दो लीडरशिप होती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ जाहिर तौर पर नहीं होंगे कुर्सी के लिहाज में, तो आला कमान की इंपॉर्टेंस बनी रहती है, दिल्ली की इंपॉर्टेंस बनी रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जो किरकिरी होगी, देखिए सीधे सीधे 3 फॉर्मूले समझते हैं। आपने कहा 50 विधायक है सिद्धारमैया के साथ जी, लेकिन 75 विधायक हैं डीके शिव कुमार के साथ जी। और उन 75 के 75 विधायकों ने कह दिया है कि हम सीएम कुर्सी के नीचे बात नहीं करेंगे। अब सिद्धारमैया फिर पैन कर्नाटक है और डीके शिव कुमार का अपने क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव है जी और कार्यकर्ताओं में भी प्रभाव है। लेकिन डीके शिव कुमार इज अ ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ बीजेपी कांग्रेस इन कर्नाटक जी। तो अब ये चयन कैसे होगा? दूसरा 50 और 75। अब फर्ज कीजिए कि डीके शिव कुमार को 75 विधायक जो उनके साथ हैं उनके साथ बना दिया जाता है। वैसे तो एक लाइन का प्रस्ताव हो चुका है, लेकिन दिखावे रूप में कांग्रेस कैसे काम करती है। एक लाइन का प्रस्ताव आलाकमान के नाम से हो चुका है तो ठीक है, आलाकमान जो तय करेगा वो हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि दोनों ही अड़े हुए हैं, ऐसे में खुदा न खास्ता सिद्धारमैया नाराज होते हैं कि डीके शिव कुमार को बना दिया और वो अपने 50 विधायकों के साथ, देखिए 2/3 मेजोरिटी में आप दूसरी पार्टी बना सकते हैं। हमने राजस्थान में ये तमाम चीजें 4.5 साल में देखी है क्या कुछ हुआ। तो अगर 50 विधायक और 19 विधायक जेडीएस और फिर ऐसे में बीजेपी अपॉर्चुनिटी लेके सपोर्ट कर देती है तो फिर आप देखिए कि क्या कुछ होगा कर्नाटक में। बिल्कुल अदिति, परीक्षा यहाँ आलाकमान की है, किस चेहरे पर किस नाम पर मोहर लगती है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपका शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।